जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। मतलब कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम संगीत के माध्यम से आपको बीच रखते हैं। जो प्रकाश है अपने रास्ता से भटकता है, तो प्रकाश जो ऑब्जर्वर है वह क्या कहता है। हमरा से छोड़ब तुहू कैसे बंधनवा, हमरा से छोड़ब कैसे तुहू बंधनवा, काहे नहीं आवल तू हमरो सजनवा, जवने पथवा चल के तू बिसरी गइल, कवने पथवा चल के तू बिसरी गइल, लागता कि आवताड़ तू नाही ओइल, लागताड़ आवताड़ तू नहीं ओइल। तो ऐसा लगता है कि प्रकाश जो जिस रास्ता से चलता है तो उसी रास्ता से प्रतीत होता है, परंतु उस रास्ता पर वह नहीं आता है। काहे कि इसका कुछ वजह होगा, इस रास्ता पे नहीं आता होगा। तो वह आपका जो है वह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अपवर्तनांक। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीन्स होता है अपवर्तनांक। अब कहता है कि अपवर्तनांक क्या होता है, कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक प्रकाश, मतलब कि एक प्रकाश का किरण जो है दो मीडियम से क्रॉस करेगा, दो माध्यम, जिसे मान ले ठोस है, सॉलिड है, लिक्विड है, दो माध्यम उसका होना जरूरी है। कम से कम दो माध्यम, मतलब प्रकाश का अपवर्तन के लिए, मतलब रिफ्लेक्शन के लिए उसके दो माध्यम से जाना जरूरी होता है। अब कहता है कि जब दो व्यक्ति, जैसे होता है ना कि दो, अगर किसी, अगर चाहे लड़का का चाहे लड़की का जो भी अगर दो दोस्त हो, तो अगर उसने बात एक दूसरे से करे, तो अगर वह मान ले कि उसका बात नहीं बनता तो बिछड़ जाता है। इसलिए क्या होता है, वो बिछड़ जाता है। तो अब कहा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश जाता, तो उसी तरह से सब उसका जब बात नहीं बनता तो अपना रास्ता से भटका हुआ प्रतीत होता है। मतलब कि बोल सकते कि जब एक लाइट जब होता है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने से पथ से भटकता हुआ प्रतीत होता है। अब आते हैं रिफ्रेक्शन थ्रू ग्लास, है ना, ग्लास लेंस, ग्लास स्लैब और वाटर, तीनों में हम देखेंगे, साथ में साथ प्रिज्म में भी देखेंगे। तो अब रिफ्लेक्शन का मतलब अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। पहला हम लोग ग्लास स्लैब लिए। पहला की ग्लास स्लैब, ग्लास कांच का टुकड़ा। कांच का ध्यान देंगे, वह ऊपर जो है हवा है, ऊपर क्या है, हवा, ऊपर क्या है, हवा है। अब हवा का देखे ध्यान देंगे, हवा का जो कण होता है, जो पार्टिकल होता है, फ्री मूव करता है। उसके अंदर क्या है कि फ्रीडमता है, एकदम फ्री है। जैसे अगर बाइक कोई चलाता है, अगर मान लीजिए फ्री में चलाता है तो बहुत तेज चलाता है, भीड़ भड़का में कम हो जाता है। उसी तरह से जब प्रकाश, जब मान ली कि हवा से चल के आएगा, है ना, तो यह हवा से चल के अगर ग्लास में जब घुसेगा तो भीड़ इसका ज्यादा भेटा जाएगा। मतलब बोलेंगे कि लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी, तो क्या होगा, स्पीड अपने आप का हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो अगर स्पीड इसका अगर भी होगा यहाँ पर, है ना, तो भी होगा, तो अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी बाई यू डिवाइड करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, क्योंकि उससे कम हो जाएगा। यू क्या है यहाँ पर, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, क्या है यह आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। तो उतना से वो घट जाएगा, उतना वो क्या होता है, टाइम उसको घटने वाला है। तो जब वो स्पीड, इसका मतलब कि ध्यान देगा, अगर यहाँ बहुत ज्यादा हाई स्पीड होगा तो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो उस दौरान क्या होता है कि वह एक नॉर्मल बनता है। कोई भी चीज हम लोग नॉर्मल पे परिभाषित किया गया है। अब नॉर्मल पे बनेगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। ध्यान देंगे, वह नॉर्मल के क्या हो जाएगा, नजदीक आने लगेगा, है ना, क्या हो जाएगा, नॉर्मल के नजदीक आने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, यह नॉर्मल की तरफ आने लगेगा। अब उसको सीधा रास्ता मिलने लगेगा। जब यहाँ से ध्यान देंगे, एक ग्लास स्लैब है ना, शीशा का टुकड़ा। अब का ध्यान देंगे, जब यहां से निकलना चाहेगा, यहां से आया, प्रवेश किया, और उसके बाद यहाँ आ गया, तो थोड़ा सा प्रकाश किधर मुड़ा, अभिलंब की ओर, मतलब कि वह आपका परपेंडिकुलर नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। उसके बाद जब यहां से निकलेगा तो भीड़ भड़ाका से डेंसिटी इसका कम हो जाएगा, फिर पुनः क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी कम हो जाएगा और फिर तेजी रफ्तार से भागेगा। अब ध्यान देंगे,
इसको अगर यहां से निकाल लेंगे, यहां से, है ना, तो ई पाथ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये विचलन पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विचलन पाथ, मतलब कि बोलेंगे डेविएशन पाथ बोलेंगे। कहा कि डेविएट हो गया, लाइट कहाँ जाना चाहिए, हमरा से मिलबो नहीं, हमला से मिलबो नहीं, काहे बलम जी, ए हमरा से मिलबो नहीं, काहे बलम जी, काहे तू हो दूरी बनाओ तड़ो, ए हो बलम जी। यह ध्यान देंगे, यहाँ से प्रकाश आया तो एक माध्यम में पड़ा, दूसरे माध्यम में, कहा था इसका पाथ का हो जाएगा चेंज हो गया। अब का इसका जो मतलब कि जब विचलन पाथ इसका, या विचलन पाथ हो गया इसका, है ना, इसका परपेंडिकुलर हम निकालते हैं तो यहाँ से आपका दूरी जो निकलेगा, यहाँ डी दूरी आपका निकाल सकते हैं, तो विचलन पाथ हो गया। समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको निकाल या आता है कभी कभी, जब आप 12th क्लास में जाइएगा, आईटी की तैयारी कीजिएगा, चाहे मतलब कि मेंस के तैयारी कीजिएगा, चाहे मेडिकल तैयारी कीजिएगा, क्वेश्चन ही पूछता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने वाले, परंतु यह बता रहे थे कि मतलब कि क्या हो जाएगा, कोई अगर यहाँ पर बंदा, अगर इसका आंख है, ध्यान देंगे, अगर ये आंख है तो प्रकाश कहाँ से देखता हुआ प्रतीत होगा उसका, प्रकाश इसको का ऐसा अगर फील होगा, जब यहाँ से अगर यहाँ अगर देख रहा होगा तो इसको यहाँ से अगर आंख इसका रहेगा, है ना, तो उसको क्या लगेगा कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, उसको प्रकाश लगेगा सीधे यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब, परंतु प्रकाश कहाँ से, यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब कि इसका रास्ता भटकता हुआ यहाँ से दिखाई देगा, मतलब यहाँ से रास्ता, इतना रास्ता भटक गया इसका। अगर व्यक्ति, अगर मान लीजिए अगर व्यक्ति ऑब्जर्वर कहीं बाहर खड़ा रहेगा तो उसको दिखाई देगा कि प्रकाश जो है, जिसे हम लोग को जैसा खड़ा रहेगा, तो उसको मालूम चलेगा कि इसका विचलन कितना हो गया, डेविएशन इसका इतना हो गया, डेविएशन पाथ, डेविएटेड पाथ इसका आपका डी हो गया। तो यह अब आसानी समझ गए कि डेविएशन पाथ जो ऑपरेट होता है, जो दिखा मतलब कि कहीं और रहता है, एक्चुअल वह ऑब्जेक्ट कहीं और रहता है, और उसका अपीयरेंस जो होता है कहीं और होता है। समझ गए। यह किसके कारण होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण यह प्रक्रिया हुआ कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, अपना पाथ से नहीं भटकता, है ना, दो लोगों से चर्चा जब वह नहीं करता तो उसके बातों में विचलता नहीं आता, उसको विचलन नहीं आता, जिसके वजह से क्या ऐसा होता। अगर एक कहीं अगर मीडियम में रहता तो इतना विचलन नहीं रहता, है ना। अगर मान लें कि हम दो लोगों से बात करते हैं, अब वो बात कहीं खुल जाता है तो क्या होता है, हम लोग विचलित हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर विचलित हो गया, मतलब कि इसका पाथ डेविएट करके अपना रास्ता से भटक गया। रास्ता से भटकी गइलो, कैलो दुआ बात हो, अब नहीं लागो तकी हुई मुलाकात हो। तो यहाँ से हो गया आपका। अब ध्यान देंगे, यह ग्लास स्लैब का प्रोसेस था, आपको पूरा बता दिए। देख यहाँ पे और रिपीट कर दे रहे हैं, इंसिडेंट रे यहाँ पर आया, यहाँ से जब आया तो थोड़ा क्या था, देखा गया कि यह डेंस रेयर हो गया, मतलब कि लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या, इसको बोलते हैं हम लोग फंघन का विरल, का इसको विरल से जब संघन की ओर आएगा, विरल से जब संघन की ओर आएगा तो इसको का जो लाइट के जो है वह नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, मुड़ गया तो इसका एंगल छोटा हो गया। अब क्या हुआ कि इसको अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर यहाँ से इसको देखेगा तो लगेगा कि क्या था, अगर इसका लाइट जो कहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, अगर मान ली कि यहाँ से इसे देखा तो लगता है कि लाइट इधर से दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से देखा जाए तो, है ना। तो ये लाइट अगर ऐसे इसका प्रतीत होगा, परंतु लाइट कहाँ से आ रहा है, इसको लाइट इधर चला गया, तो मतलब कि इसका डेविएशन यहाँ से हो गया। और दोनों डेविएशन इसको मेजर कर देंगे तब का डी हो जाएगा, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे डी हो जाएगा। समझ गए। अब आते हैं, ये आपका हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग ग्लास स्लैब देख लीजिए। लेंस यहाँ पर नहीं बनाए थे, लेंस में वो देखिएगा तो लेंस में भी बता दे रहे आपको, लेंस नहीं बनाए थे, लेंस देखिए, लेंस ये हम का लिए, यह कन्वेक्स लेंस ले लिए। जब प्रकाश, ध्यान देंगे, जब प्रकाश यहाँ पर जाएगा, पार्ले लेके चलेगा, है ना, यह आपका हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल लेके चल गए, हम जानते वी नो दैट एनी रे ऑफ एनी रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, है ना, fall at principal axis at the focus, and this point is a focus. Fall on the principal axis and that point is called focus. असम बोलते हैं ना फोकस, या कहाँ गिरेगा, फोकस भी इसको बोलते हैं।
तो परंतु क्या ध्यान देंगे, अगर कोई बंदा अगर इधर से नजराना देखेगा इसका, तो वह कहां से महसूस करेगा कि यह कहां से आ रहा है, यहां से ऐसे आ रहा है। बताइए कितना रास्ता भटक गया इसको, यह रास्ता भटका हुआ, भटक गया रास्ता। क्यों रास्ता भटक गया? क्योंकि ध्यान देंगे प्रकाश यहां से जो आ रहा था, तो इसका जो रियर था यहां से डेंसर हो गया, भीड़ ज्यादा मिल गया। अब भीड़ होने के कारण क्या होता है, यह पाथ से रिफ्लेक्ट हो गया, अपवर्तित हो गया। यह घटना हम लोग को पर डे दिखने को मिलता है, परंतु हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं, हम लोग ऐसा प्राणी हैं, उसको एप्लीकेशन लाइफ में नहीं देखते हैं। अगर हम देखना आरंभ कर दे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, हम लोग साइंस एकदम कह रहे हैं ना कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा, कहवे नहीं कर रहा है, रटने के तक कोई यथी नहीं रहेगा। तो यहां से रास्ता भटक गया। अब ध्यान देंगे यह आपका हो गया आपका लेंस में। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा, हम लोग एटमॉस्फेयर में क्या होता है, तर टिमटिमाता हो, तर टिमटिमाता नहीं टिमटिमाता ये ग्रह हो, ऐसन काहे होइल दुआ करम हो। अब आपको लग रहा होगा कि कोई बच्चा सोचता है कि सर कि यह तारा जो है, जो स्टार है का टिम्पलिंग करता है, परंतु जो यह प्लानिट जो मतलब कि जो प्लानिट है यह नहीं ऐसा करता है, इससे क्या यह राज इसमें। तो अब आपको सुनिए, जो प्लानिट जो है, ग्रह जो है वह नजदीक है, वो हम लोग के नजदीक है। ऐसा फीलिंग होता है जितना वो डिविएशन होता है उसका रास्ता में, परंतु उसका रिफ्लेक्शन जो मतलब कि उसका रिफ्लेक्शन होता है, परंतु इतना कम होता है, वो न के बराबर होता है। क्या होता है, न के बराबर होता है। और वही अगर कहते स्टार तो बहुत दूरी पर है। अब क्या हुआ कि उसका बहुत लेयर से क्रॉस करना पड़ता है, उसको हजारों लेयरों से गुजरना पड़ता है, और सभी लेयर के क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्या होता है, धीरे धीरे आएगा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से प्रकाश हो, अपना ही रास्ता भूल जाए धरती पे आज हो। अब ध्यान देंगे, जब वो वहां से जब आता है तो वो रास्ता क्या होता है, अपना रास्ता भटक जाता है, क्योंकि धीरे धीरे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्या होता है, धीरे धीरे जब आएगा तो क्या होता है, गैसों की संख्या बढ़ने लगेगा और रास्ता वह भटकने लगेगा। अब बात रहा कि गैस कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहीं कम हो गया कहीं ज्यादा, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश का मतलब कि पथ जो होता है बहुत तेजी से चेंज होने लगता है। उसी तरह से क्या होता है, ऐसे लगता है, ऐसा लगता है कि नाच रहा है, और इसी वजह से हम लोग का लगता है कि टिमटिमा रहा है, परंतु ऐसा पर नहीं है कि वो टिमटिमाता है। समझ गए आप, समझ गए ग्रह जो होता है कैसे क्यों नहीं टिमटिमाता है, कि वो बहुत नजदीक है, और उतना नजदीक होने के कारण क्या होता है कि वह उसमें का रिफ्लेक्शन होता है ना, अपवर्तन होता है, परंतु क्या होता है कि नजदीक होने के कारण उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि यह मतलब कि नहीं करता है। समझ गए, मतलब नहीं करता है। समझ गए, यह बात हो गया। अब आते हैं हम लोग एक देखते हैं ड्यू टू का रिफ्लेक्शन हम लोग ग्लास में देखते हैं। अब बात रहा कि जब आप देखे हो या कहीं मतलब कि आप अगर कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है साफ पानी में, तालाब में, तो वहां से अगर देखिएगा सूर्य के धूपा अगर देखिएगा, चाहे पक्षी कुछ दिख जाएगा, कोई आकाश में उड़ते हुए, तो लगेगा ना, वो लगेगा कि एकदम मतलब कि क्या होता है, बहुत मतलब कि एकदम ऊपर है, क्या बहुत दूरी पर है, क्या होगा, दूरी पर। अब बात ऐसा क्यों हुआ, अब आते हैं क्यों हुआ। ध्यान देंगे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, ध्यान देंगे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, पानी के 4/3 होता है। अगर मान लीजिए इसका स्पीड अगर पानी में आपको देखने की क्षमता अगर सपोर्टेड में भी एग्जांपल ले लिया आपको, यह मतलब कितना हो गया, अगर 30 मीटर पर सेकेंड से आपको जो आई को जो लाइट जो जा रहा है देखने का क्षमता जो रिफ्लेक्शन होकर दिख रहा है, तो आपको 30 मीटर पर सेकेंड एग्जाम्पल ये नहीं, 30 नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर 30 ले लिए तो ध्यान देंगे यह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देंगे जब डेंसर से, एक बात ये, जब संघन से विरल में जाएगा तो जो आप उसका अपवर्तनांक होगा स्पीड के साथ मतलब कि चाल के साथ गुना हो जाता है। और जब क्या होता है कि वह रियर से डेंसर में प्रवेश करेगा, रियर से डेंसर में प्रवेश करेगा, मतलब कि विरल से जब संघन में प्रवेश करेगा, विरल से जब संघन में प्रवेश करेगा, तो उस समय क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब कि स्पीड घट जाता है। जब ध्यान देंगे जहां पर डेंसिटी ज्यादा रहता है वहां से अगर हम लोग निकलते हैं अगर खुला में, तो स्पीड हम लोग को बढ़ जाता है,
मतलब उस कंडीशन में रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स मल्टीप्लाई होता है। आज जब क्या होता है कि जब हम लोग क्या था फ्री से अगर हम भीड़ भड़ाका में आ जाते हैं तो वहां पर का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स डिवाइड होता है, क्या होता है डिवाइड होता है। तो वही चर्चा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। ध्यान देंगे 30 पहले से था, 4/3 रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 चौका 40, मतलब कि स्पीड कितना बढ़ गया इसका 10 बढ़ गया इसका स्पीड। मतलब कि अब क्या हो जाएगा जब 10 इसका स्पीड बढ़ जाएगा तो सीधे प्रकाश जहां पर इसको एक्चुअली में क्या अपना रास्ता चेंज कर लेगा, रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेगा, समझ गए। तो अब दूसरा बात रहा कि अपना जब ध्यान देंगे डेंसर से कोई अगर पार्ट डेंसर से रियर में जब लाइट जाता है तो कहा था वह नॉर्मल से अवे जाता है, नॉर्मल से अवे मतलब कि नॉर्मल से दूरी जाता है, तो इसे दूरी चला गया तो लगता है कि यही आपका है, समझ गए। तो ये आपका ऐसे हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ से ऐसे दिखाई देने लगा, परंतु हम लोग का लाइट कैसे ऐसे जाना चाहिए ऐसे, मतलब कि यहाँ पर एक्चुअल जो अपेरेंट हो रहा है आपका ऐसे, परंतु एक्चुअली जो आपको देखने में लग रहा है आपका यहाँ पर है, परंतु कहाँ यहाँ आपका यहाँ पर है, मतलब कि थोड़ा सा आपका डेविएशन हुआ है यह जब रहेगा तो। अब बात रहा कि मान ली अगर यह उल्टा अगर रिवर्स कर दिया जाए, क्या करेंगे ध्यान देंगे, यह रिवर्स कर देंगे है ना। अब देखिए थोड़ा सा यह दूरी पे हो गया, ध्यान देंगे यहाँ पर नजदीक था तो दूरी पे हो गया, जब अंदर से देख रहे थे तब, जब नजदीक जब हम अंदर से कोई आंख कोई ऑब्जर्वर था, कोई एक वक्ता मतलब कि देखने वाला जो शोधकर्ता था जब देख रहा था, तो जब पानी के अंदर से देखा मतलब कि हाई डेंसिटी से लोअर की ओर देखा तो उसका पाथ में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर के जो पाथ था जो पार्टिकल का उसमें लंबाई बढ़ गया, मतलब दूरी बढ़ गया। परंतु कहा जाए जब ऑब्जर्वर को उसको बाहर रख देंगे, जब कहते रहेंगे ऑब्जर्वर को बाहर रख देंगे, आज जो मतलब कि ऑब्जेक्ट है पानी में डुबा देंगे, मतलब कि अब ऑब्जर्वर कहाँ है लोअर डेंसिटी में, क्या है लोअर डेंसिटी में। अब ऑब्जर्वर को लोअर डेंसिटी में रख दिए और जो पार्टिकल को जो ऑब्जर्व करना है जो देखना है उसको रख दिए मतलब हाई डेंसिटी में। अब प्रकाश उल्टा हो जाएगा, जब ध्यान देंगे जब यह देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा यहाँ पर कि यह उठा हुआ प्रतीत होने लगता है, क्या होता है उठा हुआ मतलब नजदीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका स्पीड जब हाई मतलब कि डेंसर से जब जाता है लोअर में तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, और जब कहा था लोअर से जब डेंसर में जाएगा तो स्पीड घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा उसका दूरी क्या होता लगता है कि नजदीकी आ गया, मतलब कि अब क्या हो जाएगा यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो यहाँ पर लगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है इसका लगेगा कि यहीं से दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई देने लगेगा, समझ गए। मतलब कहने का मतलब है, एक बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई अगर पानी में से देख रहा है कोई ऑब्जेक्ट को बहरी से, तो क्या हो जाएगा उसको पानी को हम ध्यान देंगे कि पानी से जब उसका प्रकाश निकलेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि यह क्या हो जाएगा इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, पानी का अपवर्तनांक हवा से ज्यादा हो जाता है। अब क्या होता है कि जब मान ली भीड़ भड़ाके से कोई व्यक्ति निकलता है तो उसका स्पीड अपने आप बढ़ जाता है, क्या होता है उसका स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। तो इसलिए जब यह भीड़ भड़ाका से निकलेगा प्रकाश तो स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा इसका दूरी ज्यादा दिखाई देने लगेगा, और पेरिंग लगता है यहाँ पर है परंतु एक्चुअली में नजदीक में, समझ गए यही होता है। अब बात रहा कि हम दूसरा जो पॉइंट निकाल लिए कि जो यह ऑब्जेक्ट क्या था बहरी था उस समय, जो देखने वाला अंदर था पानी में था, अब इसको चेंज कर दिए देखने वाला बहरी रख दिए, जो मतलब कि वस्तु था अंदर रख दिए। अब क्या हुआ कि यह था बहरी क्या था आपका रेयर था, मतलब कि वह विरल था, विरल जिसको बोलते हैं जहां पर डेंसिटी कम रहता है विरल, और जहां पर डेंसिटी ज्यादा रहता है संघन, मतलब कि हाई डेंसिटी मतलब डेंसर बोलते हैं। तो डेंसर में क्या करेंगे अब होगा कि ऑब्जर्वर रह गया का रेयर में, ऑब्जेक्ट क्या होगा मतलब कि जो ऑब्जर्व करना उस रह गया डेंसर में। उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रकाश का हो जाएगा जब हाई स्पीड से चल रहा था, और जब वो प्रकाश का जब पानी में जब आएगा ना, पानी में आएगा तो स्पीड उसका घट जाएगा, तो स्पीड घटेगा तो लगेगा ना जो ऑपेरेंट एक्चुअली में ऑब्जेक्ट रहेगा बहुत दूरी पर, ऑब्जेक्ट रहेगा बहुत दूरी पर, मतलब एक्चुअली जो पाथ रहेगा उसका दूरी ज्यादा रहेगा, परंतु अपेरेंट का लगेगा के नजदीक हो गया। देखते हो जाएगा कोई पानी में अगर कोई चीज हम लोग रख देते हैं पानी में तो लगता है कि ऊपर उठा हुआ है, कभी कभी जुआ होता है ना, लोग कोई खेलता है पानी में डाल के सिक्का एक डब्बा रख देता है, इसको डालते हैं लगता है कि नजदीक उठा हुआ है, ऐसे प्रतीत नजदीक है, परंतु हम जब अंदर जाएंगे तो बहुत कितना खाल है जी, बहुत खाल है। इसका मतलब ध्यान देना जरूरी है बात को कि वहां पर क्या होता है अपवर्तनांक हो रहा, मतलब कि क्या होता है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि ड्यू टू किसको होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण यहाँ रिफ्रेक्शन हो रहा है, ये भी वहां पर तो कोई अदर चीज है नहीं, तो इसके कारण हो रहा है रिफ्रेक्शन, यहाँ से इस मिल रहा है। तो मतलब हम लोग का रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट देखिए यहाँ पर का दो कंडीशन, यह का एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन देख लिए यहाँ से, परंतु अब का जब ऑब्जेक्ट अगर अंदर डाल देंगे, जब यह बहरी ऑब्जेक्ट लेके आ जाएंगे ऑब्जर्वर को,
और नीचे देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्लास, मतलब कि वाटर के कारण हो जाएगा। यहाँ पर अभी एटमॉस्फेरिक मिला हुआ है, और जब हम बाहरी से देख चेक करने लगे तो वाटर हो जाएगा, ड्यू टू वाटर, ड्यू टू वाटर। समझ गए। अब आपको समझ गए पानी में कोई वस्तु रहता है तो उसके स्पीड में क्या चेंजिंग होता है, जब कोई तो बहरी रहेगा तो क्या में चेंजिंग आएगा, तो ये आपको दिमाग में रखना जरूरी है। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, जब भी अगर हम क्या करते हैं, ज़्यादा विरल में जाते हैं जहाँ भीड़ भड़ाका रहता है, भीड़ भड़ाका से अगर फ्री में निकलते हैं तो स्पीड हम लोग क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपवर्तनांक उसका जो है वो अपवर्तनांक में क्या कर गुना कर देते हैं। समझ गए। अब आते हैं थोड़ा सा उस, यह आपका हो जाएगा प्रिज्म। यह हो गया आपका, यह समझ में आ गया होगा। यह बहुत क्वेश्चन पूछता है आपको, जब इसमें आप हाई लेवल में जब जाइएगा, है ना, इस पे न्यूमेरिकल भी बनवाएंगे, है ना। अभी तो सोच रहे कि आप लोग सिलेबस पूरा पूरा जितना है निचोड़ निचोड़ के आपको पढ़ाने का प्रयास करें। अब आते हैं हम लोग प्रिज्म। प्रिज्म में ध्यान देंगे, प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म जो विभिन्न प्रकार के प्रिज्म रहता है, इसमें रहता है आपका 3 गो आपका ट्रायंगल टाइप का रहता है, 3 गो ट्रायंगुलर रहता है, और इसमें 4 गो रेक्टेंगल रहता है ना। अब इस तरह का प्रिज्म रहता है। और ध्यान देंगे इसको मतलब कि कम से कम 2 लेयर 3 लेयर से क्रॉस करना पड़ता है। अब ध्यान देंगे यहाँ से प्रकाश जब यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ से जब प्रकाश इस पर आएगा, यहाँ से जब प्रकाश, है ना, आया तो इंसिडेंट किया, जब इंसिडेंट करेगा प्रिज्म पर तो यह का प्रिज्म एंगल हो जाएगा, ये एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ गए। अब जब यहां से आएगा तो ये व्हाइट लाइट है, क्या ये व्हाइट लाइट है। जब व्हाइट लाइट आएगा यहां से, है ना, तो यहां से आएगा तो 7 कलर में, इसमें 7 है क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है 7 कलर का, सभी का वेवलेंथ जो होता है, क्या होता है, वेवलेंथ उस सब का डिफरेंट होता है। जिसके डिफरेंट होने के कारण क्या हुआ, उसका सभी का स्पीड अलग अलग हो गया। रास्ता में चल रहा था तो नहीं मालूम चल रहा था, परंतु जब वह रेयर से डेंसर में गया, जब हवा से, है ना, ग्लास में जब गया, फ्रिज में गया, तो क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, टूटने लगा। उसका क्या था, वेवलेंथ जो अलग अलग होने के कारण 7 कलर का जो वेवलेंथ है, रेड का अलग हो गया, है ना, ऑरेंज का वेवलेंथ अलग हो गया, उसके बाद क्या होता है, येलो का अलग हो गया, येलो का हो गया उसका वेवलेंथ अलग हो गया, ग्रीन का वेवलेंथ अलग हो गया, है ना, उसके बाद ब्लू का अलग हो गया, उसके बाद क्या होता है, इंडिगो का अलग हो गया, है ना, इंडिगो का अलग हो गया, और क्या होता है, वायलेट कलर हुआ। सबसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब कि सबसे जो वेवलेंथ जो था, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा ही है। तो जब ज्यादा हो गया तो इसका हाई स्पीड हो गया। सबसे हाईएस्ट स्पीड किसका होता है, ये आपका होता है रेड का। रेड का सबसे हाईएस्ट स्पीड होता है। प्रकाश में सबसे ज्यादा स्पीड रहता है किसका, रेड का होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा रहता है। और सबसे जो कम रहता है वो वायलेट कलर का होता है। क्या होता है, वह वायलेट कलर का होता है। इसी के कारण क्या होता है, इसका सबसे कम होने का इसका डेविएशन ज्यादा हो, बहुत अधिक हो जाता है डेविएशन। वायलेट कलर का डेविएशन बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह पूरा का पूरा फैल जाता है। सब एक का होता है, स्प्लिट होता है, सब एक्सक्रिएट हो जाता है ना। और सब एक्सक्रिएट के कारण इसका वर्ण जो होता है विक्षेपित ज्यादा हो जाता है, परंतु इसका वर्ण विक्षेपण बहुत नहीं होता है। इसलिए खतरा को जो हम लोग चिन्ह लगाते हैं रेड, वो पूरा दूर से लगा देता है, और इसलिए आसानी से जाए, कितना कुहासा भी हो चाहे कुछ भी हो, आसानी से क्या होता है कि मालूम चल जाता है कि यहाँ पर रेड क्रॉसिंग है, यहाँ पर हमको सावधान बरतना है, सावधानी बरतना है, दूरी से दिखाई देता है। परंतु अगर कोई वायलेट कलर लगा दे तो पूरा पीछे ही का छितरा जाएगा, पता नहीं चलेगा लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो इसलिए जब भी दुर्घटनाग्रस्त जहाँ पर स्थान रहता है वहां पर रेड लगाया जाता है। चाहे कितनो बारिश हो, चाहे कितनो कुहासा पड़े, कितनो ठंडा हो, चाहे कितनो बर्फ गिरा हो, वह लाइट का होता है इस फार के निकल जाएगा, सब बदरी उदरी के सब फाड़ते हुए निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, बता देगा कि यहाँ पर खतरा का सिंबल इंडिकेट किया रहा, तुम सावधान रहो, सावधान होकर क्रॉस करो। और वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है, वायलेट के इसके बाद सबसे जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रहेगा सबसे डेविएशन कम, रेड का, उसके बाद ऑरेंज का, येलो का, ग्रीन का, ग्रीन ऊपर है या ग्रीन है या ब्लू है, ब्लू का, उसके बाद इंडिगो का, वायलेट का। सबसे वायलेट के कम होता है, जिसके कारण उसका स्पीड बहुत कम हो जाता है, और स्पीड कम हो जाने के कारण का तो उसका डेविएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आते हैं, यह आपको प्रिज्म में मतलब बता दिया कि यह डेविएशन जो हो रहा है, यहाँ से इसको देखा जाए, मेजर किया जाए तो आसानी से आपको मिल जाएगा। यह देखे पाथ को देखा जाए कि रास्ता जो है यहाँ से इसको जो इमरजेंट रे है,
जो इमरजेंट रे जो है हम लोग का, इमरजेंट रे किसे बोलते हैं, जो फाइन राउंड में निकलता है। तो इमरजेंट जो रे है ये फाइन राउंड में निकला, इमरजेंट रे आया आपका इंसिडेंट रे, या पार्ट इंसिडेंट, यहां से इसको एंगल देखा जाए, यही आपका हो जाएगा डिस्पर्जन ऑफ एंगल। डिस्पर्जन कितना डिस्पर्ज हो गया, मतलब कि अपना रास्ता से कितना भटका हुआ प्रिज्म में, तो यह आपका डिस्पर्ज हो गया। किसके कारण, क्योंकि ध्यान देंगे जब प्रकाश अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है, रेयर से जब क्या होता है, ध्यान देंगे जब रेयर से डेंसर में जा रहा है यहाँ पर, है ना, तो यह क्या होता है कि इसका डेंसिटी ज्यादा हो गया और अपना क्या था नॉर्मल की तरफ मुड़ने लगा, और जब बाहर निकाला तो नॉर्मल से दूर जाने लगा। यही कारण मतलब कि ये बोलेंगे कि ऐसा प्रक्रिया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू दी प्रिज्म, यह होगा। तो ये आपका हम लोग डेविएशन दिखा देंगे। डेविएशन कौन होगा, पूछेगा डेविएशन, तो डेविएशन बोलेंगे इंसिडेंट रे, है ना, का एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड, है ना, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिस्पर्जन। एंगल ऑफ डिस्पर्जन आपका हो जाएगा यहाँ से, यह आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, यह हो गया। रिफ्लेक्शन किसके कारण हुआ, यह अलग अलग 3 गो ट्रेंगुलर ग्लास के बना हुआ था, 4 गो रेक्टेंगुलर बना था, उस पर जब एक दूसरे पे लाइट पड़ा तो उसको कहा था, लाइट का था उसको पाथ में विचलन हो गया, क्योंकि सभी का वेवलेंथ, व्हाइट लाइट में जो 7 कलर होता है सभी का वेवलेंथ अलग होने के कारण का होता है कि जब वह एक मीडियम से दूसरी मीडियम में हिला तो क्या हो जाएगा, उसका रास्ता अलग अलग हो गया। क्यों, क्योंकि सभी का स्पीड अलग अलग। जैसे मान लीजिए 7 गो लोग हैं, कोनो 20 के, कोनो 25 के, कोनो 27 के, कोनो 15 के, कोनो 16 के स्पीड से चल रहे हैं। तो अब बताइए अगर मान लीजिए 1 घंटा के बाद सभी लोग एक साथ चलना आरंभ किया, परंतु सभी 7 लोग का स्पीड अलग अलग है। अब बात रहा कि जब 1 घंटा के बाद देखा जाएगा, कहीं उनको रोकना नहीं है, सब लोग को चलना ही चलना 1 घंटा कंटिन्यू। 1 घंटा के बाद देखा जाएगा जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा वो जल्दी आ जाएगा, और जिसका स्पीड बहुत कम रहेगा वो पीछे रह जाएगा। उसी तरह से रेड का क्या होता है कि स्पीड ज्यादा हो गया क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है, और वायलेट का सबसे कम हो गया, पीछे ही रह जाता है। यही कारण होता है कि इसका डेविएशन बहुत ज्यादा होता है। पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, वायलेट कलर का होता है, और सबसे ज्यादा कम डेविएशन किसका होता है, कहता आपका रेड कलर का होता है। अब पूछता है कि आकाश जो होता है आपका, मतलब कि दिन और का तो सुबह सूर्योदय समय, सनसेट और सनराइज के समय का होता है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि ध्यान देंगे कि यह जो होता है कि बहुत मतलब कि इसका लाइट सभी दूरिया सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का होता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका दूरिया बहुत लंबा तय करना रहता है, क्या रहता है, लंबा तय करना रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि सबका डेविएशन कंप्लीट हो जाता है, सभी का अपना रास्ता में ही भटक जाता है। अब जो रास्ता में जब भटक जाता है, रिमेनिंग जो बचता है केवल व्हाइट का रेड लाइट ही बचता है, जिसके कारण क्या होता है और सबसे ज्यादा डेविएशन उस कंडीशन सुबह, और ध्यान देंगे बात को, याद रखिए बात को, पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश सबसे डेविएशन कब समय में होता है, तो जब सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, उस समय क्या होता है सूर्य के प्रकाश का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, सबसे मिनिमम डेविएशन होता है रेड कलर का। इसी का सूर्योदय सूर्यास्त के समय का होता है, प्रकाश जो होता है चारों तरफ जो रंगीला रंगीना वो आपका रेड कलर के दिखाई देता है। अब बात रहा है कि 2 घंटा के क्या होता है, इसमें अंतर मिल जाता है, वो 4 घंटा की, ऐसा रहा कि 2 घंटा पहले डूब जाता है और 2 घंटा पहले मतलब कि 2 घंटा बाद भी डूबता है, 2 घंटा पहले आ जाता है। ऐसा क्या होता है, ये अभी का रिफ्लेक्शन के ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर के कारण का होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाने की वजह से ऐसा प्रोसेस होता है, और कोई वजह इसका नहीं है। तारा क्यों टिमटिमाता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण होता है। कोई भी पेंसिल पानी में डालते हैं तो क्यों टेढ़ा दिखाई देता है, क्यों टूटा हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, तरीका ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कभी अगर सिक्का अगर पानी में डालते तो लगता है कि उठा हुआ ऊपर उठ गया, इसका मतलब कि अपने जो मतलब ओरिजिनल उसका पाथ है, एक्चुअल जो पाथ है, एक्चुअल पाथ से उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग बाहर ही हैं, अब बाहर सब जब कर रहे हैं तो ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम दी ग्लास वाटर्स। अगर कोई ऑब्जर्वर अंदर है तो कहा जाएगा, अब उसको देखेंगे तो क्या होता लगता है कि वो अपने पास से बहुत दूर चला गया ऑब्जेक्ट, है ना, परंतु नजदीक रहता है। इसका कारण यह हुआ है कि वह क्या होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कारण इसका वजह हुआ। तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बहुत ज्यादा डिमांड है, वह डिपेंड करता है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सभी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका मतलब कि अपवर्तनांक, हम लोग किसी से कंपेयर करते हैं, जो पहले बार आया होगा, तो पहला बार हम लोग निर्वात आया, निर्वात मीन जहां पर हवा मतलब कि जहां पर कोई भी मीडियम नहीं रहता है। तो कहा था रिफ्लेक्टिव का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में प्रकाश का चाल क्या होता है, मतलब कि क्या होता है वैक्यूम में प्रकाश को जो चाल होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग माना गया है, यह राइट नहीं है, लगभग इसको माना गया इतना होता है। और कहा था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम के लाइट है, जो मीडियम है, हवा लिए हैं, पानी लिए हैं, ग्लास लिए हैं, चाहे कोई भी ऑयल लिए हैं, तो जो भी उसमें स्पीड उसको लाइट का है उसको अब मेंशन होगा। मान ली इसका आपका 2 हो जाएगा, 2⁸ लगभग, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, तो इसको हम लोग ग्लास के बोलते हैं, 3/2 का ग्लास का हुआ। 4/3 कितना होता है, वो आपका हो जाएगा वाटर का हो जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा जो होता है हम लोग का डायमंड का होता है 2.42 होता है, सबसे ज्यादा हार्ड जो पाया जाता है। सबसे पूछेगा कि सबसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड के क्यों होता है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, उसका इतना टाइटली पैक रहता है, उसमें लाइट जो होता है इतना डेविएट करके सीधे नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि पूरा का पूरा जो लाइट आएगा तो सीधे का नॉर्मल पर सीधे गिर जाता है, समझ गए। यह आपको जब क्रिटिकल एंगल पढ़ाएंगे तो वह क्रिटिकल एंगल के आपको वहां पर आपको बहुत मजेदार कंसेप्ट है, तो उस समय बताएंगे आपको क्रिटिकल एंगल बारे में, तो उस समय बताएंगे। तो आप लोगों को कैसे वीडियो लगा, अपना राय अपना सलाह कमेंट बॉक्स में पक्का दे। अब कोई आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। कोई भी आपको अगर लग रहा है कि मेरा यह टॉपिक बहुत कमजोर है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर यह टॉपिक बहुत मेरा कमजोर है, इसको थोड़ा वीडियो बना दीजिए। और ना टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको सब PDF मेरा सब कुछ मतलब कि कंप्लीट हो चुका है, आप लोग हर एक PDF और मतलब कि वीडियो हमेशा कंटिन्यू मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, न्यू वीडियो में मिलेंगे नए उमंग के साथ, तब जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद, मन लगा पढ़ते रहिए।